हाय स्टूडेंट्स, हम लोग आज एक नए सेक्शन वीडियो के नए सेक्शन में आ गए हैं। अल्टीमेटली हम लोग दो चीज़ की डिस्कवरी कर ली और दोनों चार्ज पार्टिकल। पहला जो चार्ज पार्टिकल था उसका नाम क्या था? इलेक्ट्रॉन। और दूसरा चार्ज पार्टिकल था प्रोटॉन। इलेक्ट्रॉन के बारे में जब हमें पता चला तो कैसा है? नेगेटिवली चार्ज। प्रोटॉन के बारे में पता चला तो क्या? पॉजिटिवली चार्ज। ठीक, लेकिन तीसरा भी पार्टिकल हमारे पास है, उस तीसरे पार्टिकल का कोई चार्ज नहीं है, जिसको हम बोलते हैं क्या? डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। अब डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन के सेंस में अगर हम समझें तो ये एक्सपेरिमेंट हुआ। ईयर हम ध्यान रखेंगे, ईयर को लेकर बहुत ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। ईयर वाले क्वेश्चन जो होते हैं, चाहे वो केमिस्ट्री का सीन या फिर बायो का, दोनों में क्या है कि ईयर वहीं थोड़ा बहुत मेंशन है हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के क्वेश्चन में, जहाँ वो एनसीईआरटी में मेंशन है। अदरवाइज ईयर को लेकर बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा बर्डन लेने की जरूरत नहीं है। तो इस एक्सपेरिमेंट को जो करते हैं उनका नाम क्या है? जेम्स चैडविक। इनको लेकर कोई कंफ्यूजन नहीं। जो कंफ्यूजन कहाँ था? रदरफोर्ड और गोल्डस्टीन को लेकर। ठीक है, तो जेम्स चैडविक साहब ने क्या किया? एक्सपेरिमेंट किया। उस एक्सपेरिमेंट के थ्रू एक नए सब एटॉमिक पार्टिकल के बारे में भी पता लगा लिया, जिस सब एटॉमिक पार्टिकल का नाम क्या था? न्यूट्रॉन्स। जिस सब एटॉमिक पार्टिकल का नाम क्या है? न्यूट्रॉन्स है। अब पता चला कि इसका मास जो है किसकी तरह है? प्रोटॉन की तरह। लेकिन सबसे बड़ी बात जो निकल के आई है, ये क्या है? चार्जलेस। इस पे कोई चार्ज नहीं है, ये चार्जलेस है। इसीलिए हमने लिखा हूं कि न्यूट्रल स्पीसीज। न्यूट्रल स्पीसीज का मतलब क्या है? कि जिस पे कोई चार्ज ना हो। ठीक, तो इसी को हम और क्या कहते हैं? बम्बार्डिंग एक्सपेरिमेंट। बम्बार्डिंग एक्सपेरिमेंट मतलब जस्ट लाइक बम्बारी। बम्बारी से आप लोग परिचित होंगे। हमें लग रहा है कि 1 साल से ऊपर हो गया होगा यूक्रेन और रूस का क्या वॉर, और रुक नहीं रहा है, लगातार बम्बारी। बीच में रिसेंटली हमारे भी कंट्री ने बहुत पावरफुली तरीके से मुंहतोड़ जवाब दिया। किसका? पाकिस्तान ना, वहां भी बम्बारी। तो अब समझिए बम्बार्डिंग एक्सपेरिमेंट का मतलब क्या है? व्हेन अल्फा पार्टिकल बम्बार्डिंग ऑन बेरिलियम और बोरान। मैंने दो एलिमेंट का नाम लिया है, बेरिलियम या फिर बोरान के ऊपर अगर हम अल्फा पार्टिकल क्या करें? बम्बार्डिंग कराएं। तो बम्बार्डिंग कराने से क्या होगा कि हमें एक न्यूट्रल पार्टिकल मिलेगा। उस न्यूट्रल पार्टिकल को हम क्या कहेंगे? न्यूट्रॉन। लेकिन वो न्यूट्रल पार्टिकल ध्यान से सुनना, ये जो अल्फा पार्टिकल है, इस अल्फा पार्टिकल को कहीं कहीं हम हीलियम की तरह ट्रीट करते हैं। क्या करेंगे? हीलियम की तरह ट्रीट करते हैं। अल्फा पार्टिकल क्या है? हीलियम। अब ऐसे सीन में इट इज ओरिजिनेटेड बाय रेडियोएक्टिव एलिमेंट्स। मतलब रेडियोएक्टिव एलिमेंट से ही क्या निकलता है? हीलियम। पार्टिकल का नाम क्या है? हीलियम। और रेडियोएक्टिव एलिमेंट के या रेडियो एक्टिविटी जब हम पढ़ते हैं तो उससे 3 तरीके की रेस निकलती है, अल्फा, बीटा और गामा। यहाँ हम किसकी बात कर रहे हैं? अल्फा। वेवलेंथ वाइज या पेनिट्रेशन टेंडेंसी के रिस्पेक्ट में अल्फा, बीटा और गामा। गामा सबसे क्या है? खतरनाक लेवल की। ठीक है, तो हम अल्फा पार्टिकल मींस हीलियम। अब बेरिलियम का हमें पता होना चाहिए। बेरिलियम का एटॉमिक नंबर हमें पता है, क्या होता है? 4। और इसके रिस्पेक्टफुली क्या हो जाएगा? यहाँ पे अगर हम देखेंगे इसका कितना करेंगे? यहाँ से 8। ठीक, अब जब अल्फा पार्टिकल की बमबारी होती है, इसमें देखो यहाँ 2 का इंक्रीमेंट हो जाएगा, क्योंकि हीलियम कितना लेके आए हैं ना? 2 आएगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? ये 2 तो 6 हो गया, और इसके रिस्पेक्टिवली है 4 ना। तो यहाँ आएगा कितना? C6H, यहाँ 9 होगा, तो ये हो जाएगा 12। तो एक पार्टिकल बचा रह जाएगा। ध्यान सुनना, ये अगर 4 है और उसके रिस्पेक्टिवली बेरिलियम अल्फा पार्टिकल आया तो 2 का इंक्रीमेंट हुआ तो 6, और इसके 4 में 9 ऐड हुआ तो कितना हो जाना चाहिए? 13, लेकिन है कितना?
मतलब एक पार्टिकल जस्ट न्यूट्रल के केस में बाहर निकल गया। सेम सीन यही बोरान के साथ है ना। बोरान के साथ क्या है कि इसका एटॉमिक नंबर कितना है 5, कितना है 5, और इसका कितना हो जाएगा 10। अब जब अल्फा पार्टिकल की बम्बार्डिंग होगी तो 2 यहाँ पे ऐड हो जाएगा, तो 7 किसका होता है नाइट्रोजन का। होना कितना चाहिए था 4 के रिस्पेक्ट। अगर यहाँ अल्फा पार्टिकल आता है तो यहाँ 4 इंक्रीमेंट होता है किसके इसके मास में, एटॉमिक वेट इसको कहते हैं। लेकिन यहाँ 14 ना होके क्या है 13, और हमें पता है कि नाइट्रोजन की आइसोटोप भी, तो एक पार्टिकल इसका क्या हो जाएगा न्यूट्रल, उसी को हम क्या बोलेंगे न्यूट्रॉन। यही दो एक्सपेरिमेंट या ये इस रिएक्शन से आप समझ सकते हैं कि एक चार्जलेस पार्टिकल है जिसका नाम क्या है न्यूट्रॉन। समझा ना, इसको याद रखिएगा। अल्फा पार्टिकल को हमारी इसी को कहते हैं। अब देखिए इसके अलावा एक एटम में और भी सम अदर पार्टिकल हो सकते हैं। वो अदर पार्टिकल क्या हो सकते हैं, ध्यान से, मेसॉन, पॉजिट्रॉन, न्यूट्रिनो, एंटीप्रोटॉन और एंटी न्यूट्रॉन। लेकिन इन सब की चर्चा हम नहीं करते क्योंकि ये बहुत ज्यादा मेजर कंपोनेंट नहीं है किसका, किसी भी एटम के रिस्पेक्ट। इसलिए देखिए हमें लिखा है कि द मेन सब एटॉमिक पार्टिकल लाइक इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। इसको याद करने का तरीका क्या है, द गोपचंद। द गोपचंद के सेंस में क्या करते हैं, TH रिस्पेक्ट ऑफ द थॉमसन, E फॉर इलेक्ट्रॉन, GO क्या है गोल्डस्टीन, P फॉर प्रोटॉन, और CHA चैडविक, N फॉर न्यूट्रॉन, D इज द नथिंग, D का कोई मतलब नहीं है। तो इस तरीके से हमने थर्ड पार्टिकल को भी डिस्कवर किया जो कि चार्जलेस है, जिसको हमने क्या कह दिया न्यूट्रॉन। तो देखिए ये तो हमारे चैप्टर का था। थोड़ी सी बेसिक बात की जाए कि जो भी हमारे इस चैनल पे हमारा वीडियो का कंटेंट है, वो वीडियो कंटेंट बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन उसके पीछे लॉजिक है कि बड़ा क्यों नहीं, बड़ा होगा, हो सकता है 1 घंटे का हो जाए, 2 घंटे का हो जाए। बड़ा इसलिए नहीं है कि आज की जो एजुकेशन सिस्टम है, आज बच्चे रील्स देखते हैं तो ज्यादा 30 सेकंड तो बर्दाश्त ही नहीं कर पाते। 30 सेकंड जैसे 20 सेकंड होगा रील्स, स्लाइड रील्स को भगा देते हैं। स्टेटस कोई देखने चाहा व्हाट्सएप का तो एक बार क्लिक किया, समझ में आ गया कि इसके स्टेटस का पैटर्न क्या है, तुरंत स्लाइड। इस वजह से हम जो वीडियो का कंटेंट अपना देते हैं वो टाइम ड्यूरेशन कम है। ये टॉपिक हमारा जो तो जबरदस्त लेवल को एकदम क्लियर, जैसे हर वीडियो में आप एक टॉपिक को पा रहे हैं, वो हर टॉपिक में आपको थोड़ा बहुत क्लियरेंस मिलेगा। बड़े वीडियो भी बनेंगे, एक चैप्टर भी हो जाएगा, बहुत सारा लेक्चर भी रहेगा। लेकिन अभी थोड़ा सा उसमें हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा प्लीजेंट वेदर कंडीशन थोड़ी सी हो जाए, क्योंकि इस समय जो वीडियो रिकॉर्डिंग हो रही है, ये वीडियो बनाया जा रहा है, इतनी गर्मी, इतनी ह्यूमिडिटी है, और ह्यूमिडिटी के रिस्पेक्ट में बिना किसी फैन के। और दूसरी समस्या अभी वॉइस को लेकर चल रही है, वॉइस को भी डिस्क्लोज किया जाएगा, उसको जल्दी, बहुत जल्दी हम लोग नेक्स्ट वीक में प्रयास करेंगे कि पूरी तरीके से ये सराउंडिंग वॉइस को खत्म कर लिया जाए। लेकिन इसके पहले हम लोग जितने भी कंटेंट पा रहे हैं, सारे कंटेंट को हम इजीली, स्मूथली, आराम से पढ़ें। ठीक है, तो ये टॉपिक था। इसके बाद का टॉपिक हम लोग कंक्लूजन पे आएंगे, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ठीक, थैंक यू।